दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आज से अगले 30 दिनों तक आपको सिर्फ एक ही काम करना हो और वो काम ये हो कि हर दिन केवल 1 या 2 मिनट के सही डिसीजन लेकर मार्केट से निकल जाना, न घंटों तक चार्ट के सामने बैठना, न हर कैंडल के पीछे भागना और न ही पूरे दिन स्ट्रेस लेकर ट्रेडिंग करना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच ये है कि यही वो स्किल है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी सीख ही नहीं पाते। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को लोग सबसे तेज तरीका मानते हैं पैसा कमाने का, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी स्पीड के पीछे सबसे स्लो और सबसे डिसिप्लिन्ड माइंड छिपा होता है। यही वजह है कि एक ही चार्ट, एक ही मार्केट और एक ही समय में कुछ लोग लगातार प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार अपना कैपिटल खो देते हैं। आज मैं तुम्हें कोई सीक्रेट इंडिकेटर, मैजिक स्ट्रैटेजी या गारंटीड प्रॉफिट का दावा नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें वो सोच समझाने वाला हूं जो किसी भी स्ट्रैटेजी से पहले आती है, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड सही तरीके से काम नहीं करेगा, तब तक दुनिया का सबसे पावरफुल सेटअप भी तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकता। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि प्रोफेशनल स्कैल्पर मार्केट को किस नजरिए से देखता है, वो एंट्री लेने से पहले क्या सोचता है, लॉस को कैसे हैंडल करता है और आखिर ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बना देती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपने माइंड के बारे में कुछ ऐसा पता चले जो तुम्हारी पूरी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल दे। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 999 रुपए में मैंने अपना पूरा इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वीडियो कोर्स तैयार किया है। ये कोई जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया गया कोर्स नहीं है, बल्कि हर लेसन को इस सोच के साथ बनाया गया है कि अगर किसी को ट्रेडिंग की सही समझ चाहिए तो उसे आधा अधूरा नहीं, बल्कि साफ, आसान और गहराई से सीखने का मौका मिले। मैं जानता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज कोर्स नहीं होती, बल्कि बार बार होने वाली गलतियां होती हैं। एक गलत डिसीजन कई बार 999 रुपए से कहीं ज्यादा नुकसान करा देता है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो बातें सीखने में लोगों को महीनों या सालों लग जाते हैं, उन्हें एक व्यवस्थित वीडियो कोर्स में समझाया जाए, ताकि सीखने का रास्ता आसान हो सके। अगर आप सच में गैसवर्क छोड़कर बेहतर समझ के साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और एक ऐसे कोर्स की तलाश में हैं जिसे आप अपनी स्पीड से बार बार देखकर प्रैक्टिस कर सकें, तो ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है। अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो 999 रुपए में आज ही इस कोर्स से जुड़िए। उम्मीद है कि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को अधिक अनुशासित, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी दिशा देने में मदद करेगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जीतने वाला ट्रेडर सबसे तेज नहीं होता, बल्कि सबसे शांत होता है, तो शायद पहली बार में तुम्हें यह बात अजीब लगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर स्कैल्पिंग को जिस तरह दिखाया जाता है, उससे ऐसा लगता है कि जितनी तेजी से तुम बाय और सेल करोगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जिसे समझने के बाद तुम्हारा स्कैल्पिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। जब मैंने स्कैल्पिंग को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे भी लगता था कि सफलता का मतलब हर छोटी सी मूवमेंट को पकड़ लेना है। चार्ट पर जैसे ही एक तेज कैंडल बनती, मुझे लगता कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। हर 5 मिनट में मुझे नया सेटअप दिखाई देता था। लेकिन कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि मैं मार्केट को नहीं पढ़ रहा था, बल्कि अपने ही इमोशंस के पीछे भाग रहा था। मेरे डिसीजन लॉजिक से नहीं, बल्कि फियर और ग्रीड से निकल रहे थे। मुझे प्रॉफिट छूट जाने का डर था और जल्दी पैसा कमाने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि मैं हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझने लगा। यहीं से मेरी सबसे बड़ी सीख शुरू हुई। मैंने समझा कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती। मार्केट न मुझे हराना चाहती है, न मुझे जिताना चाहती है। मार्केट तो सिर्फ अपना काम करती है। गलती तब होती है जब मैं अपनी उम्मीदों को मार्केट पर थोपने लगता हूं। मैं चाहता हूं कि प्राइस मेरे हिसाब से चले, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर पहले यह स्वीकार करता है कि मार्केट उसके हिसाब से नहीं चलेगी।
उसे मार्केट के हिसाब से चलना सीखना होगा। धीरे धीरे मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने पाया कि कई बार मैं ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि सेटअप अच्छा था, बल्कि इसलिए ले रहा था क्योंकि मैं लगातार स्क्रीन देख देख कर बेचैन हो चुका था। मुझे कुछ न कुछ करना था, लेकिन ट्रेडिंग में हर समय कुछ करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई डिसीजन न लेना होता है। याद रखो, स्काल्पिंग का मतलब हर मिनट ट्रेड करना नहीं है। स्काल्पिंग का मतलब है सही समय पर सही डिसीजन लेना और गलत समय पर खुद को रोक लेना। यही फर्क एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। एमेच्योर ट्रेडर मार्केट में अपनी मौजूदगी साबित करना चाहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ वही दिखाई देता है जहां उसके रूल्स उसे अनुमति देते हैं। मैंने एक और बात सीखी, जितनी तेज मार्केट चलती है उतना ही धीरे तुम्हारा माइंड चलना चाहिए। अगर मार्केट की स्पीड तुम्हारे डिसीजन को नियंत्रित करने लगेगी तो तुम जल्दबाजी करोगे। जल्दबाजी गलत एंट्री दिलाएगी, गलत एंट्री लॉस देगी और फिर वही लॉस तुम्हें अगली गलती करने पर मजबूर करेगा। यही साइकिल अधिकांश ट्रेडर्स को कभी कंसिस्टेंट नहीं बनने देती। स्काल्पिंग में सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर नहीं है, सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा शांत माइंड है, क्योंकि इंडिकेटर सिग्नल देता है लेकिन ट्रिगर दबाने का फैसला तुम्हारा माइंड करता है। अगर माइंड ही अस्थिर है तो दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप भी बेकार हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आज से तुम चार्ट को थोड़ा अलग नजरिए से देखना शुरू करो। कैंडल से पहले अपने माइंड को देखो। खुद से पूछो, क्या मैं अभी शांत हूं या सिर्फ ट्रेड लेने की बेचैनी में हूं? क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं या सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देना सीख गए तो समझो तुमने स्काल्पिंग की सबसे मजबूत नींव रख दी। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर स्काल्पिंग में सबसे जरूरी चीज स्पीड नहीं बल्कि पेशेंस है, तो आखिर एक प्रोफेशनल स्कैल्पर पूरे ट्रेडिंग सेशन में यह कैसे तय करता है कि किस एक मौके का इंतजार करना है और बाकी सभी अपॉर्चुनिटीज को बिना पछतावे के कैसे छोड़ देना है? यही वो रहस्य है जिसे हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि स्काल्पिंग ट्रेडिंग की असली शुरुआत माइंडसेट से होती है, तो अब एक ऐसी बात समझना बहुत जरूरी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि स्काल्पिंग में सफलता का राज तेज एंट्री और तेज एग्जिट में छिपा है, लेकिन मेरा मानना हमेशा से यह रहा है कि स्काल्पिंग में सबसे बड़ी ताकत तेज उंगली नहीं बल्कि धैर्य से लिया गया सही डिसीजन होता है। ये सुनकर शायद तुम्हें लगे कि स्काल्पिंग और पेशेंस एक दूसरे के बिल्कुल उलट है, लेकिन सच इसके ठीक विपरीत है। मार्केट तेज चल सकती है, प्राइस कुछ सेकंड में ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन तुम्हारा माइंड अगर हर मूवमेंट के साथ बदलने लगे तो तुम मार्केट को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को फॉलो कर रहे हो। शुरुआत में मैं भी यही गलती करता था। जैसे ही प्राइस तेजी से ऊपर जाती, मुझे लगता कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, और जैसे ही प्राइस नीचे आती, मुझे लगता कि अब शायद पूरा ट्रेंड बदल गया। हर छोटी कैंडल मेरे डिसीजन को बदल देती थी। दिन के अंत में मुझे एहसास होता कि मैंने मार्केट से ज्यादा अपने इमोशन के हिसाब से ट्रेडिंग की थी। यहीं पर मैंने अपने लिए एक नियम बनाया। मैं ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछता था, क्या मैं इस ट्रेड को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सेटअप पूरा हुआ है, या इसलिए क्योंकि मुझे कुछ न कुछ करना है? ये छोटा सा सवाल मेरे डिसीजन की क्वालिटी बदलने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण ये नहीं होता कि वो हर अपॉर्चुनिटी पकड़ लेता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो गलत अपॉर्चुनिटीज को बिना पछतावे के छोड़ देता है। उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो हर समय मार्केट में मौजूद है। उसे सिर्फ उन पलों का इंतजार करना आता है जहां उसके रूल्स साफ तौर पर कहते हैं कि अब एक्शन लेना है। याद रखो, मार्केट रोज खुलेगी, अवसर भी रोज आएंगे, लेकिन तुम्हारा कैपिटल सीमित है। अगर तुम हर छोटी मूवमेंट पर रिस्क लोगे तो हो सकता है कि जब वास्तव में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आए, तब तक तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा कैपिटल तीनों कम हो चुके हों। मैंने यह भी सीखा
कि स्कैल्पिंग में सबसे कठिन काम एंट्री लेना नहीं, बल्कि एंट्री का इंतजार करना है। इंतजार करना आसान नहीं होता, क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठकर दिमाग बार बार कहता है कि कुछ करो। लेकिन अनुभव ने मुझे सिखाया कि कई बार कुछ न करना ही सबसे अच्छा डिसीजन होता है। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, अगर तुम हर ट्रेड के बाद तुरंत अगला ट्रेड ढूंढने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस क्वालिटी से क्वांटिटी पर चला जाता है, और जैसे ही क्वांटिटी बढ़ती है, गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। कंसिस्टेंसी कभी भी ज्यादा ट्रेड्स लेने से नहीं आती, कंसिस्टेंसी सही ट्रेड्स चुनने से आती है। मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता था कि मेरा लक्ष्य आज 10 ट्रेड्स लेना नहीं है, मेरा लक्ष्य आज सिर्फ वही ट्रेड लेना है जिसमें मेरे रूल्स, मेरा प्लान और मेरा माइंड तीनों एक साथ सहमत हो। जब ये तीनों एक दिशा में काम करते हैं, तभी ट्रेडिंग एक आदत नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रोसेस बनती है। अब जरा इस बात पर सोचो, अगर सही ट्रेड का इंतजार करना ही सबसे बड़ी स्किल है, तो जब वो सही मौका सामने आता है, तब एक प्रोफेशनल स्कैल्पर ये कैसे तय करता है कि एंट्री का बिल्कुल सही पल कौन सा है, ताकि न जल्दी एंट्री हो और न ही मौका हाथ से निकल जाए। यही वो महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में शांत माइंड और सही मौके का इंतजार करना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जब वो मौका सामने आ जाए, तब आखिर सही एंट्री कैसे ली जाए? क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे या तो बहुत जल्दी एंट्री ले लेते हैं, या फिर इतनी देर कर देते हैं कि पूरा मूव निकल चुका होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एंट्री कोई गैस नहीं होनी चाहिए, एंट्री एक पहले से तय किया गया डिसीजन होना चाहिए। अगर तुम ट्रेड लेने के बाद सोच रहे हो कि अब स्टॉप लॉस कहां लगाऊं या प्रॉफिट कहां बुक करूं, तो सच मानो तुम्हारी तैयारी अधूरी थी। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड के दौरान कम सोचता है, क्योंकि वो ट्रेड शुरू होने से पहले ही ज्यादातर डिसीजन ले चुका होता है। शुरुआत में मैं भी अक्सर चार्ट देखकर तुरंत डिसीजन ले लेता था। एक बड़ी बुलिश कैंडल दिखाई दी और मैंने बाय कर लिया। कभी एक तेज गिरावट देखी और तुरंत सेल कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों में प्राइस उल्टी दिशा में चली जाती थी। तब मुझे लगता था कि मार्केट मेरे खिलाफ काम कर रही है। बाद में मुझे समझ आया कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं थी, मैं बिना पुष्टि के डिसीजन ले रहा था। धीरे धीरे मैंने अपनी आदत बदली। मैंने हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछने शुरू किए। पहला, क्या मेरा सेटअप वास्तव में पूरा हुआ है? दूसरा, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितनी हानि स्वीकार करूंगा? और तीसरा, अगर ये ट्रेड सही चला तो मैं कहां तक उसका साथ दूंगा? जब तक इन तीनों सवालों का जवाब साफ नहीं मिलता था, मैं ट्रेड नहीं लेता था। यहीं से मेरे डिसीजन बदलने लगे। अब मैं हर चलती हुई कैंडल के पीछे नहीं भागता था। मैं मार्केट को समय देता था कि वो अपना इरादा साफ करे, क्योंकि कई बार पहली मूवमेंट सिर्फ नॉइज होती है, असली दिशा उसके बाद बनती है। जो ट्रेडर हर छोटी हलचल को ट्रेंड समझ लेता है, वो बार बार फंसता है। लेकिन जो कंफर्मेशन का इंतजार करता है, उसके गलत डिसीजन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव मैंने अपने अंदर किया। पहले मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन बाद में मैंने अपना फोकस बदल दिया। अब मेरा पहला सवाल प्रॉफिट नहीं, रिस्क होता था। अगर किसी ट्रेड में रिस्क मेरी सीमा से ज्यादा होता, तो चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, मैं उसे छोड़ देता था। क्योंकि मैंने समझ लिया था कि एक अच्छा ट्रेडर हर अपॉर्चुनिटी का पीछा नहीं करता, बल्कि सिर्फ उन्हीं अवसरों को चुनता है जहां रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन उसके पक्ष में हो। याद रखो, स्कैल्पिंग में सही एंट्री सिर्फ चार्ट देखकर नहीं मिलती। सही एंट्री तब मिलती है जब चार्ट, तुम्हारा प्लान और तुम्हारा माइंड तीनों एक साथ एक ही बात कह रहे हों। अगर इनमें से कोई एक भी अलग दिशा में है, तो जल्दबाजी करने से बेहतर है कि कुछ मिनट और इंतजार किया जाए। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती, वो सैकड़ों छोटे लेकिन अनुशासित डिसीजन से बनती है। हर सही एंट्री तुम्हारे अकाउंट से पहले तुम्हारे कैरेक्टर को मजबूत करती है, और जब कैरेक्टर मजबूत हो जाता है,
तब रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी समस्या आती है जिसमें सबसे अनुभवी ट्रेडर्स भी कभी कभी फंस जाते हैं। क्या होता है जब तुमने बिल्कुल सही प्लानिंग के साथ एंट्री ली, फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया? उस समय क्या करना चाहिए? क्या तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर नुकसान की भरपाई करनी चाहिए या वहीं रुक जाना चाहिए? यही वो सवाल है जिसका जवाब आगे में मिलेगा। और यकीन मानो, यही जवाब लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने और जल्दी बाहर हो जाने के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अगर तुम यहां तक इस वीडियो के साथ बने हुए हो तो अब शायद तुम समझ चुके हो कि स्काल्पिंग ट्रेडिंग सिर्फ तेजी से बाय और सेल करने का नाम नहीं है। ये अपने माइंड को ट्रेन करने की एक प्रक्रिया है। जितना अधिक तुम अपने डिसीजंस पर नियंत्रण रखना सीखोगे, उतना ही कम तुम मार्केट की हर छोटी मूवमेंट से प्रभावित होगे। यही आदत धीरे धीरे तुम्हें एक बेहतर ट्रेडर बनाती है। याद रखो, कोई भी व्यक्ति एक दिन में मास्टर नहीं बनता। कंसिस्टेंसी छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है। इसलिए हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये मत देखो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये भी देखो कि क्या तुमने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर जवाब हाँ है तो वो ट्रेड सीखने की दिशा में एक सही कदम था, चाहे उसका परिणाम कुछ भी रहा हो। मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूं। ट्रेडिंग को केवल पैसा कमाने का माध्यम मत बनाओ। इसे अपने डिसिप्लिन, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने का एक अभ्यास भी समझो। जब तुम जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी छोड़कर सोच समझकर फैसला लेना शुरू करोगे, तो उसका लाभ सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि तुम्हारे करियर, फाइनेंशियल प्लानिंग और व्यक्तिगत जीवन में भी दिखाई देगा। सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और अपने ऊपर लगातार काम करते रहो। समय के साथ नॉलेज और डिसिप्लिन मिलकर ऐसे परिणाम दे सकते हैं जिनकी शुरुआत में कल्पना करना भी कठिन लगता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए उपयोगी रहा हो तो इसे उन लोगों के साथ भी साझा करो जो स्काल्पिंग ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम विस्तार से समझेंगे कि स्काल्पिंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है और किन घंटों में हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज बनने की संभावना अधिक होती है।